तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए जीके का पोर्शन देखेंगे, सामान्य अध्ययन, जो कि आपको पता है कि 100 जीके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये 100 जीके तो मैं आपका क्वेश्चन तो रहेगा ही, क्वेश्चन तो रहेंगे 100, लेकिन उसके साथ मैंने रिवीजन चार्ट भी बना कर दिया है, ताकि आपका उस क्वेश्चन के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट भी बना रहे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं, उन सभी टॉपिक का आपका पूरा बेस भी मजबूत रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण किससे बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? दिव्या शर्मा को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए महिलाओं से हमारे करंट अफेयर में क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो करंट अफेयर में कुछ महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। देखिए वो बोलेगा कि साउथ पोल पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है, जो कि 18 वर्ष। देखिए 18 वर्ष में हमारे इंडियन लड़कियाँ क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में नंगा डांस कर रही हैं, और ये कहाँ पे चल गई थी? दक्षिण ध्रुव पर चल गई थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है दक्षिण ध्रुव तक के स्काई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रीना कौशल धर्म सक्तु कब की थी? 2009 में। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवान वाले सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन होंगी? तो सिमरन बाला। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। भारत की विमानपत्तन प्राधिकरण एआई की पहली महिला मानव संसाधन एचआरए निदेशक कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी अंधी सिविल जज कौन बनी है? तो थान्या नाथन सी, केरल के। ठीक है, भारत का पहला मेनोपोज रजोनुवृत्ति क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह है महाराष्ट्र। दिल्ली में सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल का शुभारंभ किस महिला मुख्यमंत्री ने किया है? तो रेखा गुप्ता, आपको पता है वो प्रधानमंत्री है, वहाँ मतलब वहाँ के मंत्री हैं दिल्ली की, तो वही है रेखा गुप्ता। ठीक है, तो ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में, सबको पता है। मई 2025 में, देखिए मैंने ये आपको इसका डेट बताना है, क्योंकि आजकल अक्सर लोग ये तो डेट सबको पता होता है। ठीक है, 1931 सबको पता होता है, हर एक को पता है, लेकिन इसका कौन से दिन हुआ था, दिन का डेट भी बताना है। ठीक है, और मैंने आज ही जो क्लास डाला है ना हिस्ट्री का, उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैंने आज इरविन समझौता, गार्विन इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, ये सब मैंने टॉपिक 3-5 टॉपिक मैंने आज हिस्ट्री में पढ़ा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं उसमें जाके। अब देखिए पहला है कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? रोम में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका जिसमें पूरा ईरान से विरोध में है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, आपको पता है, मैकाले ने कहा था। ठीक है, भारत की अवस्थिति क्या है? तो आपको पता है कितने, अगर आपका अक्षांश पूछते हैं, अक्षांश आपको पता है कहाँ का है? तो 8 डिग्री 4 मिनट सेकंड, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है ना, भारत के उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर कौन है? तो आपको पता है भारत पूर्वी देशांतर में। और देशांतर में कौन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। फिर है आपका बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह आपको पता होना चाहिए तिरहुत। अब देखिए ये तो बिहार का ये पढ़ लिया। अब देखिए इसी तरह मान लीजिए हम लोग को एग्जाम में फतेह शाही नहीं पूछा, बिहार के कोई और विद्रोह से पूछ लिया, तो मैंने उसके लिए भी ये क्या दिया आपको, आपका दे दिया ये। तो इसका आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं आपको दे देता हूँ, इसको रोक के आप क्या करना ना, स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको रोक के पहले इसको पढ़ लेना इतना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, इसको स्टॉप कर लेना, फिर पढ़ लेना, फिर पूरा दिखा देता हूँ फिर से। अब देखिए, हाँ ये लौटा विद्रोह तक पढ़े थे, अब यहाँ इसको भी स्टॉप करके पढ़ लो। ठीक है, तो आप लोग ना यहीं पर स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट के मारने के बाद ना पढ़ाई नहीं होता, केवल स्क्रीनशॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए रानीगंज में हुआ था। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है
और अचानक दाईं ओर मुड़ती है, तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होते हैं, उसके विपरीत मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो किसी उसके विपरीत मुड़ते नहीं, बैठ के झुक जाते हैं। जैसे दाईं ओर है तो झुकेंगे किसे, उसके विपरीत बाईं ओर। ठीक है, और वहीं बाईं ओर मुड़ती है तो दाईं ओर झुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है आयोडीन कृत लवण में रहता है, क्या रहता है, तो आयोडीन कृत लवण में आपको पता होना चाहिए पोटेशियम आयोडाइड रहता है। अब देखिए आयोडीन से क्वेश्चन है ना, तो मान लीजिए कि ये ना क्वेश्चन पूछ कर आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग पढ़ लेना। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। तो ये थायराइड से हो गया, ये भी हो गया, ये हो, मतलब इसको यहाँ तक हो गया। अब इसको स्टॉप कर लेना, पढ़ लेना, फिर मैं दे देता हूँ आगे, फिर इसको पढ़ लेना। ठीक, स्टॉप कर लेना। और ये पूछ दे कि आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, स्रोत लेमिनेरिया नामक शैवाल से होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। हम लोग क्वेश्चन देखें, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, तो आपको 1858 का जुद वो क्या लड़ते लड़ते क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। तो कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1858 में। ठीक, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको सबको पता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो थे आर्यन मुधोलकर। ठीक है, अब देखिए ये बिहार में कांग्रेस है, तो बिहार के कांग्रेस और हुए थे। ठीक है, आपको पता है, तो बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है ना, जैसे बिहार में 3 अधिवेशन कहाँ हुए थे, तो बांकीपुर, पटना, गया और रामगढ़। अब ये तो झारखंड में, लेकिन रामगढ़ 1940 में तो बिहार में ही था। ठीक है, जैसे बांकीपुर 1912 में हुआ था, गया 1922 में हुआ था, और रामगढ़ 1940 में, याद होना चाहिए। और ये मैंने बिहार का अधिवेशन दिया है, तो इसको आप लोग स्टॉप करके ये सब पढ़ लेना। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लेना। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो प्राय आपको पता है किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का। ठीक है, आर्गन का बहुत यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मरकरी, वाष्प और आर्गन का है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का किया जाता है। ठीक है, तो फिर अब देखिए जल प्रदूषण से रिलेटेड है ना, क्योंकि पानी से ही, तो पानी की जल प्रदूषण से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जल प्रदूषण शुद्धिकरण, तो ये आप लोग स्टॉप कर लेना, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको फिर आर से शुरू करते हैं, स्टॉप कर लेना। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, स्टॉप कर लेना, फिर हम लोग देखेंगे, फिर इसको पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आते हैं, है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी, तो ये क्या था, रुद्र दामन ने मरम्मत बोला ना, तो किसने कराया था, तो रुद्र दामन ने। अब सुदर्शन झील से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग हैं, इसको एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बहमनी साम्राज्य से अभी क्वेश्चन आएगा, तो बहमनी साम्राज्य का आप लोग पढ़ लेना। ये मैं देता हूँ बहमनी साम्राज्य का, तो ये आप लोग एक झलक इसको पढ़ लेना। ठीक है, स्टॉप करके, फिर ये रहा बहमनी साम्राज्य से 5 स्वतंत्र राज्य, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए बहमनी साम्राज्य के बोला है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, फिर है 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पता है, वो जब आप पहले उसको दिया था विद्रोह वाला ना, बिहार वाला में, तो उसमें ही है, तो बुद्धू था। ठीक है, तो इसमें बुद्धू तो नहीं है कोई, तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, बल्कि बुद्धू भगत था। ठीक है, तो और मैंने कुछ भारत के को विद्रोह है उसको भी मैंने दिया है चार्ट में, तो ये आप लोग पढ़ लेना इसको स्टॉप करके। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, फिर स्टॉप करके फिर आगे हम चलते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो प्रस्तावना में आपको पता है संघीय, ये कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, और संविधान से प्रस्तावना से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, तो ये रहा आपका प्रस्तावना से। ठीक, और ये भी आप लोग कुछ पॉइंट है पढ़ लेना। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये नहीं, बल्कि ये सुमेलित नहीं बोला है ना। ठीक है, ये सही है।
अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय है, सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना है। देखिए पदावधि, पद का अवधि मतलब कितने समय तक, यानी उसके से रिलेटेड होते हैं, ये इसी में चला जाएगा, 156 में आ जाएगा, ठीक है। तो 155 में क्या है, नियुक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब बोला कि पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो पुनः समझौता में कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो वो किया गया था 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। अब पुनः समझौता से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो पुनः समझौता से ये पढ़ लेना आप लोग, इसको स्टॉप कर लेना, ठीक, स्टॉप करके पढ़ लो, फिर मैं आगे देता हूँ कुछ, ये भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो अंत्योदय सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये किया गया था राजस्थान में, ठीक है। अब अंत्योदय क्या, इसको किसने किया था, तो इसके बारे में ये आप लोग पढ़ लेना, ये अंत्योदय से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना, ठीक। अब है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो किसने दिया था, तो आपको पता नहीं चाहिए, दिया था यूनुस ने, ठीक है। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी, तो कौन बनी थी, तो ये बनी थी छोंजिन अंगमो। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सबको पता है 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया था, ठीक है। ये मैंने जो हिस्ट्री पढ़ाया है उसमें सब मैंने बता दिया, एक बार हिस्ट्री वाला जो PIQ सीरीज है वो देख लेना, आपका PIQ का क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। सर्वभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो किसने किया था जी, तो वो किया था बालपुत्र देव ने। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़े को 200, 250 तथा 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो किसने किया था जी, तो ये किया था इस्लाम शाह ने। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादन किया गया था, तो सबको पता है, ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो ये किया था अल हिलाल। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था, दक्कन ट्रैप पठार का, तो यह हुआ था आपका क्रिटियस, ठीक है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किस संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है, तो किस संरक्षण नियम का, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये लेंज का नियम मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, जो मैंने पहले क्लास कराया है इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में या हिस्ट्री का मैंने तो जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसी में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग आप लोग, अब आपको कमेंट करना है कि लेंज के नियम किसने दिया था और किससे रिलेटेड था, आप जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो निम्न से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो ये है आपका ब्यूटेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, आपको पता नहीं चाहिए कि SN डोंगे ये नहीं है, कि सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स और मोहम्मद अली कॉमरेड, ये सब सही है, ठीक है। अब आपको बताना है कि नवयुग किसका है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में से स्थानों से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिए कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको पता नहीं चाहिए, यह मोकामा में है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, तो संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से लिया है, तो वो लिया है कनाडा से। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वृद्धि को, तो कहा जाता है जैव आवर्धन। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो ये मैंने इसमें भी मैंने बताया है जो हिस्ट्री में, तो किसने बोला था, तो आपको पता नहीं चाहिए, ये बोला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य की बात करें तो कौन है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए, देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे और शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये हमारे नीति निश्चय तत्व है, ठीक है। तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। अब बोला है नहीं, यहाँ पे मूल कर्तव्य बोला है ना, तो देश की एकता, अरे यार ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। ये उपयुक्त कोई नहीं बल्कि हमारा डी होगा, क्योंकि ये तीनों अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य है, सही, क्योंकि
आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और आप उसे नहीं पढ़ाएं तो अगर वो कर दे तो आपको में केस हो जाएगा, क्योंकि आपका मूल कर्तव्य है कि उसको पढ़ाना है, ठीक है। और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना आपका मूल कर्तव्य है। अखंडता को कायम रखना ये भी आपका मूल कर्तव्य है। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो किसकी नियुक्ति, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति नहीं होता है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वंशों से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो अगर इसमें से बोल जाए तो मैंने बताया था गुलाब खिले तो सुंगलो वंश, ठीक है, सुंगलो वंश। अब देखिए गुलाम वंश तो नहीं है, तो ये नहीं हो जाए। खिले यानी खिलजी वंश, तो खिलजी वंश है, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र से क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधुओं में समाविष्ट नहीं है। तो साबरमती आपको पता नहीं है, कौन नहीं है, तो साबरमती आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सप्त सिंधु में सिंधु नदी से है, तो ये एक बार जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। इतना स्टॉप करके पढ़ लेना। फिर हम अब देखिए यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, स्टॉप करके पढ़ लेना उसको। मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले AI डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है। तो पहले AI डाटा सेंटर की स्थापना आपको पता नहीं चाहिए कहाँ होनी चाहिए, तो यह रायपुर में हो रहा है, ठीक है। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो किस पद पर कार्यरत थे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई। तो वित्तीय पहल समावेशन पहल की शुरुआत कब की गई जी। तो आपको पता होना चाहिए, ये 10 फरवरी 2011 को की गई, ठीक है। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो किसने दिया था, तो ये दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और बिहार के मुख्य बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो जहाँ से अक्सर क्वेश्चन में आते हैं और ये करंट अफेयर में पूछ जाते हैं, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ये 7 निश्चय ये BPSC का एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 7 निश्चय कब हुआ, 2020 से 2025 तक सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 लक्ष्य हैं, ये आपको अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेना, अब ये भी पढ़ लेना। तो 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य कौन है, तो युवा शक्ति पूछता है इनमें से कौन नहीं लक्ष्य है। तो पहला कौन कौन है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से पूछता है इसमें से कौन नहीं है। गंगा जल आपूर्ति योजना, इसकी शुरुआत राजगीर से की गई है। और बाल सहायता योजना, कोविड-19 में अनाथ हुए बालकों को 18 वर्ष तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन कि मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी। तो किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ये किया गया था उड़ीसा से। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। तो होता है लौटते हुए मानसून की वजह से ना, लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। लौटते हुए दक्षिण में ये नहीं होगा, दक्षिण में ये नहीं, उत्तरी पूर्व मानसून से होता है, ठीक है। लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून ये होना चाहिए। तो इसमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन है, तो कोशिका का पावर हाउस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है। पावर मतलब वही शक्ति स्रोत बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था। तो भूमिकर नहीं था आपको पता होना चाहिए, पेट नहीं था, ठीक है। अब देखिए भूमिकर पूछ दे तो ये आप लोग का कुछ भूमिकर एवं राजस्व शब्दावली था, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। सीता बहुत पूछता है, सीता के जगह राजकीय भूमि सरकारी जमीन से होने वाला था, ठीक है, ये पूछता था। और ये बिष्टी भी बहुत पूछा है, तो बेगार या जबरन श्रम बिना मजदूरी का काम करना था। तो और बलि भी पूछा जाता है। तो प्रारंभ एक स्वैच्छिक उपहार, बाद में अनिवार्य कर बनाना, ठीक है। और भाग क्या था, तो राजा का हिस्सा 1/6, ये भी पूछा जाता है, तो देख लेना। और इसका आगे कुछ है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी एक बार झलक देख लेना, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीनकारी यानी पीटर ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। यह है आपका दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये पीटर ड्यूरा आपको पता है किसने बनाया था। तो ये नूरजहां ने बनाया था अपने पिता
एतमद्दौला, पीटरडोला उसी को बोलते हैं। एतमाद दौला जो था ना, उसने अपने पिता एतमद्दौला के लिए बनाया था पीटरडोला, ठीक है।